नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में हम फलोदी जिले की लोहट विधानसभा सीट से प्रत्याशी माधु सिंह देवड़ा से मुलाकात करेंगे। यह इस बार लोहट विधानसभा सीट से दावेदार है भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए। यह कौन से मुद्दों के साथ इस बार जनता के बीच जा रहे हैं और पार्टी इन्हें क्यों टिकट दे, कौन कौन से मुद्दे हैं, सबसे पहले इनके राजनीतिक जीवन के बारे में बातचीत करेंगे और आपके सामने इनके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। माधु सिंह जी, सबसे पहले तो आपके राजनीतिक जीवन के बारे में हमें थोड़ा बताइए। मेरा राजनीतिक जीवन, मेरे छात्र राजनीति से मैं आया हूं। मैं 2001-2 से मैं लादूराम अगरचंद गोलेचा महाविद्यालय से छात्र चुनाव वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव में लड़ा था। उसके बाद में मैं दूसरे साल चुनाव नहीं हुआ था, कार्यवाहक में प्रेसिडेंट रहा था। उससे मेरे छात्र जीवन से मेरे राजनीतिक में हूँ। मैं सामाजिक में भी हमेशा समाज के कार्य भी मैंने खूब किए। समाज का 10 साल तक मैं अध्यक्ष रहा यूथ का। उसके बाद में संयुक्त सचिव था मैं समाज का। अभी वर्तमान में भी हूँ मैं, और युवा मोर्चा में भी खूब काम किया मैंने। 10 से 15 साल तक काम किया मैंने। पहली बार मैं जिले का उपाध्यक्ष बना था राजनीतिक में, गोपाल सिंह जी बडला के साथ में, वो जिलाध्यक्ष थे जब। उसके बाद में वापस में जिला उपाध्यक्ष बना युवा मोर्चा में। उसके बाद में हमारे पबाराम जी जिलाध्यक्ष थे जोधपुर देहात उत्तर के। उस समय में मैन संगठन में जिले का मैं उपाध्यक्ष रहा। और मैं कई लोकसभा में, विधानसभा में चुनाव के बारे में भी मेरे को बाहर भेजा था पार्टी ने। मैं सीकर भी गया था लोकसभा, युवा मोर्चा का मेरे लोकसभा प्रभारी बना के भेजा था। वहीं मैं 10-15 दिन मैंने काम किया। और सूरज संकल्प यात्रा पहले आई थी 2008 में, उसमें भी मैंने काम किया था। मैं लोहाट विधानसभा प्रभारी था सूरज संकल्प यात्रा का। मैंने नई विधानसभा बनी थी लोहाट, उसमें मैंने बूथ कमेटी टोटल मैंने बनाई थी। हर बूथ घर घर जाके बूथ जाके मैंने बनाई थी। मैं छात्र राजनीतिक से जुड़ा हुआ हूँ पार्टी से, और 15 से 20 साल हो गए, 20 से 25 साल लगभग हो गए मैं पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। तो आप इस बार लोहट विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से कारण है पार्टी आपको टिकट क्यों दे? मैं पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के मैंने 25 तक दरिया बिछाई है। मैंने छोटे से छोटा कार्य मेरे को दिया पार्टी का, मैंने निष्ठापूर्ण कार्य मैंने किया है पार्टी के लिए। मैं सबसे जो भी पार्टी दायित्व देती थी उसका मैंने मेरे निस्वार्थ भाव से मैंने मेरे निवार किया मैंने। और मैं युवाओं के, अभी पेपर लीक हो रहा है, युवा कितने परेशान है, युवाओं के जो भर्तियां निकल रही है, सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही है। मैं जितने भी मेरे युवा साथी है उनके लिए मैं मुद्दा लेके जाऊंगा कि जब भी मैं हमारी बीजेपी सत्ता में आएगी तो युवाओं के पेपर लीक पे बहुत बड़ा एक्शन लेगी और ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकालूंगा। और किसानों पे अभी बहुत बड़ी समस्या चल रही है लाइट को लेकर के। किसानों को बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट जल रहे हैं, लाइटें नहीं वोल्टेज दे रहे हैं, बहुत बड़ी ये लाइट की समस्या चल रही है। उसके ऊपर भी मैं किसान भाइयों के साथ रहूंगा और आगे जो भी इनकी समस्या है समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूंगा मैं। आपने लाइट का मुद्दा उठाया, तो आपके क्षेत्र में लाइट की क्या स्थिति है? हमारे लाइट की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। हमारे किसान भाइयों शैतान सिंह नगर के अंदर अभी 10 दिन तक हमने धरना दिया था। वोल्टेज की समस्या आ रही। मेरे खुद के गांव पलीना 2018 में मैंने जीएसएस स्वीकृत कराया था, अभी तक सरकार ने चालू नहीं किया। 5 साल तक सरकार चली गई, ट्रांसमीटर रखे 10 दिन हो गए, ठेकेदार का पता नहीं अधिकारी को, किसी आईन को पता है नहीं, एक्शन को पता है नहीं, एसी को पता है। अभी मैंने आज भी कॉल किया था, मैं क्या हुआ, चालू नहीं किया। वो किसानों के मोटर जल रही है, किसान बहुत परेशान हो रहे हैं, वोल्टेज आ नहीं रहे। आपने ट्रांसपोर्टर के चालू क्यों नहीं कर रहे हो? कि हमारे के पास ठेकेदार फोन भी नहीं उठा रहे। तो ये नाकाम स्थिति, जो भ्रष्टाचार सरकार बनी हुई है, इसके किसानों के प्रति जो दयाहीन सरकार है, इनको कोई लापरवाह सरकार को कोई पता नहीं भाई कौन क्या किसानों के साथ में कैसा क्या वार हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर मैं आगे प्रयास करूंगा किसान भाइयों के साथ, और युवाओं को लेकर मैं विधानसभा बहुत बड़ा आंदोलन करने के करूंगा मैं। अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है, आपको टिकट देती है, तो आप कौन से मुद्दों के साथ जनता के पास जाएंगे? क्योंकि लोहट विधानसभा क्षेत्र में इस बार काम खूब हुआ है, 4 उपखंड मुख्यालय बने हैं, तहसीलें बनी है, खूब रोडें बनी है। तो ऐसे में आप कौन कौन से मुद्दों के खिलाफ जाएंगे? क्योंकि विधायक के खिलाफ अभी स्थिति काफी अच्छी बताई जा रही है रिपोर्टों के अनुसार। देखो, विकास से तो कुछ नहीं, विकास हमारे मंत्री जी ने खूब किया, क्या कमी रखी? हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खिंवसर साहब राजा साहब ने ऐसे गांव ढाणिया से विधानसभा बनी थी लोहट विधानसभा। बहुत बड़ी विधानसभा है, हमारे पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी विधानसभा जैसलमेर के बाद कोई है तो लोहट विधानसभा है। उसमें जीएसएस का तो खूब किया था, 137 जीएसएस के, 4 पंचायत समिति बनाई थी, 4 बहुत बड़े कृषि मंडी बनाई थी, 4 इंजीनियरिंग कॉलेजें बनाई थी। विकास तो खूब किया उन्होंने, कोई कमी नहीं विकास पे। मतलब देखे जब तो हमारे क्योंसर साहब हार भी नहीं सकते, जीतने चाहिए, तो 40,000 से क्यों आ रहे? विकास जनता नहीं देखती है, जनता देखती है व्यक्तिगत उनका लगाव, उनसे कैसे कार्यकर्ताओं के साथ रहना, मिलजुल कर रहना, पारिवारिक टाइप उनसे बातें करनी, उनका व्यक्तिगत काम निकालना। उस मुद्दे को लेकर मैं विधानसभा में जाऊंगा। हम हमारे सब परिवार जैसे कार्यकर्ता है।
मैं वहाँ से रेणुसर खारिया से निकल के उधर से आता हूँ, डेडिया तक जाता हूँ, मेरे सब व्यक्तिगत संबंध है। हर बूथ से मेरे कार्यकर्ता मेरे मिलने और मेरे को जानते हैं कौन क्या है कैसे नहीं है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी के कार्यों को लेकर जाऊंगा और किसानों के मुद्दे को लेकर जाऊंगा। युवाओं के पेपर लीक के जो भर्तियां हो रही, अभी सरकार ने 7-8 भर्तियां रोक दी, अब चुनाव के बाद में निकालेंगे। जो भर्तियां होती है तो पेपर लीक हो जाता है, भूमाफिया, पेपर माफिया, बड़े बड़े मतलब ये घोटाला करके चले जाते हैं। जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनको 100 लग जाते हैं। ये तो सब पेपर पढ़ के लोग जानते हैं। मैं इस काफी मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरूंगा। 2018 के अगर हम चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में आपकी पार्टी को लोहट विधानसभा सीट से, जहां पर मंत्री थे और 2 बार से लगातार विधायक थे, तो उनको इतनी बड़ी हार की क्या वजह मानते हैं आप? पार्टी में अंदरूनी बगावत हुई थी, इस वजह से हार हुई या कोई और कारण रहे? और तो कुछ कारण ऐसा भी हमारे पार्टी को और हमारे को भी मतलब ऐसा कुछ कारण रह गया। तो कि हमारे मंत्री जी ने नए विधानसभा बनी, इसमें पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें बनाई थी। उसमें खूब 37 नई ग्राम पंचायतें बनी थी। उसमें हमारे को लॉस हुआ है कि हर ग्राम पंचायत बनी थी, उसमें ग्राम पंचायत मुख्यालय को लेकर के मंत्री जी से किसी ने कहा कि हमारे यहाँ बना दो, किसी ने कहा यहाँ 2-2 जगह जमीन वगैरह अलॉटमेंट। उससे मतलब मंत्री जी एक थोड़ा सा विरोध हो गया था कि हमारे पास नहीं बनी। ऐसे ऐसे गाँव में, हर गाँव में 2-2 गुट बन गए थे। उस हिसाब से हमारे को नुकसान हुआ काफी। वैसे देचू पंचायत समिति हमारे को 20 से 25 हजार नुकसान हो गया। काफी पंचायतों को लेकर के खूब 2-3 बार जीते हुए काम हर एक उपेक्षा रखते हैं मंत्री, हमारे भी काम होना चाहिए। ऐसे थोड़े बहुत कार्यकर्ता नाराज होने से हमारे को थोड़ा लॉस हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं थी। वैसे सरकार के प्रति भी ये लहर चल रही थी, उस हिसाब से कांग्रेस की लहर थी। ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा। जैसे अगर बात कर रहे हैं आपकी पंचायतों के कारण, जैसे तहसीलें हैं वो भी थोड़ी गलत बन गई, ऐसा जनता का मानना था। इसके अलावा विधानसभा चुनाव है वो जातिगत वोटों के आधार पर लड़ा जाता है, खासतौर पर पार्टियां भी हैं तो किस जाति का प्रभाव कहां पर अधिक है उस हिसाब से वो यहाँ पर टिकट जारी करती है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा गजेंद्र सिंह की राजनीति में? क्योंकि गजेंद्र सिंह स्थानीय नहीं है, वो बाहरी है, तो इसका प्रभाव पड़ा उनके? कुछ प्रभाव इसका भी पड़ा है कि लोग, ये कांग्रेस वाले लोग बोल रहे थे स्थानीय करके, ऐसे हो सकता है स्थानीय का कुछ 10% फर्क पड़ा होगा स्थानीय का। ये अरे भाई ये बाहर के हैं, वो आप क्यों सर जाते हो, क्यों सर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाते हो, 100 किलोमीटर वापस आते हो। ऐसा थोड़ा बहुत तो असर रहे होगा, ऐसा नहीं कह सकता भाई नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रहा है असर। पर स्थानीय बाहरी ऐसा हमारे पार्टी में कोई नहीं। पार्टी चुनाव कहीं भी लड़ा सकती है और किसी भी टिकट कोई भी क्षेत्र से दे सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जातिवाद की बात कह रहे तो आप एक वरिष्ठ नेता हैं, तो क्या राजनीतिक गत चुनाव होने चाहिए? इससे देश का विकास होता है। क्योंकि अगर हम टिकटों के वितरण को देखा जाए तो हर जगह जातिवाद, जाति को देखते हुए टिकट दिया जाता है, किस जाति का बहुल्य है, किस जाति का प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो इससे देश को नुकसान नहीं होता? जातिवाद से देश को नुकसान ही होता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, मोदी मतलब कितने जाति है भारत में? वो ऐसा कुछ नहीं है जाति को। जातिवाद आदमी का इंसान मतलब होना चाहिए, उसमें इंसानियत गुण होना चाहिए, उनको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जो सतीश काम को साथ लेकर चलता है वही कार्य करता है। जातिवाद ऐसा कुछ नहीं है, पर पार्टियां कुछ जातिवाद मुद्दे को हावी रखती है। तो इस बार आपकी पार्टी में भी गुटबाजी काफी देखने को मिल रही है। हाल ही में एक लोहट में प्रोग्राम हुआ था, उनमें मंत्री जी को बुलाया नहीं गया था। इससे पहले भी शतानशेह नगर में हुआ था, उसमें भी मंत्री जी को बुलाया नहीं गया था। तो क्या टिकट के लिए गुटबाजी हो रही है या पार्टी में सब कुछ सही है? नहीं, पार्टी में सब कुछ ऐसी कोई भावना नहीं है। पार्टी हो सकता है वो बिजी होगा, उनका अगर दूसरी जगह कोई कार्यक्रम होगा, उनको सबको निमंत्रण दिया होगा, हो सकता है बिजी हो, नहीं आ पाए हो, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पार्टी में यही है, जिसको भी टिकट देंगे हम सब उनके साथ रहेंगे। जो प्रदेश कार्यालय, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारे जो आएगी टीम, उसको जिसको भी सिमल लेंगे हम उसके सबके साथ हैं, सब साथ रहेंगे हम। तो अगर आपको टिकट मिलता है, आप लाहौर से जनता आपको आशीर्वाद देती है, विधायक चुने जाते हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले कौन से वो 3 काम है जो आप लाहौर विधानसभा क्षेत्र में करवाना चाहेंगे? हमारी प्राथमिकता सबसे पहले किसान भाइयों के लिए रहेगी। हमारे विधानसभा में ऐसा कोई मतलब गांव ढाणी नहीं रहेगा जहाँ विद्युत की समस्या रहती है, वोल्टेज की समस्या रहती है। वहाँ किसानों को 24 घंटे बिजली देंगे घरेली, और 12 घंटे जो 6 घंटे अभी दे रहे 12 घंटे करने का पूरा प्रथम प्रयास करेंगे हम। हमारा पहला काम तो ये रहेगा। दूसरा, हमारे विधानसभा में जितने भी यूथ हैं, जो उनके जो फोकस रहेगा भर्तियों पे, उन पे लाइब्रेरी है, ऐसा हम काम करेंगे जो यूथ पीढ़ियां तक याद रखेगी। हमारे ये सबसे ज्यादा। तीसरा मेरा पानी के लेके है, लोग गांव ढाणिया में रह रहे हैं, दूर दराज से तो टैंकर से पानी दिला 500 हजार रुपए से जो जितने भी टैंक दिला रहे हैं किसान लोग हैं हमारे क्षेत्र के, उनको पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाएगी उनके घर तक।
अब मेरा आखिरी सवाल रहेगा, इस बार विधानसभा चुनाव वो काफी नजदीक आ चुके हैं। अभी तक भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या राजस्थान में कोई सक्षम चेहरा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब, हमारे सब सक्षम है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री महोदय हैं वो चाहते हैं कि अपन पहले पार्टी जीताए और पार्टी जीत के उसके बाद में जिसको भी प्रधानमंत्री चाहेगा या पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी चाहेगी, जो प्रदेश के जनप्रतिनिधि चाहेंगे जीते हुए, जिसको भी बना दे मुख्यमंत्री। हमारे ऐसा कुछ नहीं, कोई भी बना सकता है, कोई हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी पसंद कौन है? क्योंकि हमारे स्थानीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हैं, राजेंद्र जी राठौड़ हैं, वसुंधरा राजे थी। आपकी पसंद कौन है? क्योंकि इनमें से कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मेरी पसंद पार्टी जो भी बनाएगी उसके साथ है। हमारे लिए सब सम्मान है, हम सबका आदर करते हैं, हमारे सबसे व्यक्तिगत संबंध है ऐसा। तो ये हमारे साथ माधु सिंह जी देवड़ा थे। इन्होंने बताया कि इस बार पार्टी बड़ी मत से यहाँ पर जीत रही है और विधानसभा चुनाव में अगर इनको टिकट मिलता है तो यह कई विकास कार्य करवाएंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। कैमरामैन जगदीश के साथ मैं सुदर्शन दैनोक।